चारों ओर पानी का तेज उफान और बीच में चट्टान पर बैठे 4 लोग। ये नजारा चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा इलाके का है, जहां राणा सागर बांध के चूलिया पोल में एक कपल प्री वेडिंग फोटो शूट करने आया था। साथ में उनका एक दोस्त और लड़की की बहन भी थी। फोटो शूट के दौरान अचानक बांध के गेट खोल दिए गए और देखते ही देखते पानी इतना बढ़ गया कि चारों वहां फंस गए। किसी तरह इस चट्टान पर बैठकर उन्होंने अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि इस प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी के भी जाने की मनाही है, पर मना करने के बावजूद ये लोग नहीं माने और फोटोग्राफी करवाने चले आए। खैर, जान सांसत में आई तो इन लोगों ने पुलिस को कॉल किया। सूचना मिलते ही मौके पर रेस्क्यू टीम भेजी गई और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान फोटोग्राफर का कैमरा भी पानी में बह गया। जानकारी के मुताबिक राणा प्रताप सागर बांध में पानी का जल स्तर बढ़ने की वजह से पानी के लिए गेट खोल दिया गया था। बाकायदा सायरन भी बजाया गया था और इस दौरान मौके पर मौजूद एक स्टाफ ने इन्हें अंदर जाने से भी रोका था, लेकिन ये लोग नहीं माने, जिसका नतीजा कुछ इस तरह सामने आया। बहरहाल रात की बात रही कि चारों को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर को दोनों की शादी है। ब्यूरो रिपोर्ट केकड़ी तक। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। कालेड़ा कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन कर्मचारी संघ के बैनर तले आज सैकड़ों कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपा है। कालेड़ा कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन के कर्मचारी पटेल मैदान में एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में रवाना होकर उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पहले तो कर्मचारियों का वेतन वृद्धि का हर 4 साल में इनके फैसला होना होता है, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। तो फिर कर्मचारियों ने कहा कि भाई आप लोग 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ की सेल प्रति मंथ हो रही है, बिक्री हो रही है, फिर पैसा कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने हमें कोई सही उत्तर नहीं दिया और कहा कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है। तो कर्मचारियों ने देखा कि ये ट्रस्ट को खा रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, फिर जा कहाँ रहा है। तो उसी के संदर्भ में आज सब इकट्ठे होके आए हैं। इन्होंने कहा कि भाई ये जितने भी ट्रस्टी हैं सब चोर हैं, ये इस ट्रस्ट में रहने लायक नहीं है, इसलिए हम एसडीएम साहब के पास इनको ज्ञापन देंगे। कलेक्टर साहब को दे रहे हैं, चिकित्सा मंत्री जी को दे रहे हैं। क्या मांग आपकी? हमारी मांग यही है कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो इससे। जो आज वहाँ के अधिकारी है वो अपनी एजेंसियां ले लेके बैठ गए और कमीशन पे कमीशन लेते जा रहे हैं, फार्मेसी को दिवालिया करते जा रहे हैं। तो आज इन लोगों की पोजीशन ये है कि इन्होंने 1-2 साल में इनको मतलब ये ट्रस्ट बंद करना है, ऐसा हमें समझ में आ गया। तो अब इनकी नीयत में खोट है, तो अब आज हम इकट्ठे हुए हैं। हमने निर्णय लिया कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें ये ट्रस्ट चाहिए। ये वृक्ष फलता फूलता रहेगा तो हमें आगे नौकरी मिली रहेगी, वरना तो 1-2 साल में बंद हो गए। उपखंड अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों व ट्रस्ट बोर्ड के बीच प्रत्येक 4 साल में वेतन बढ़ोतरी सहित अन्य समस्याओं के संबंध में वार्ता होती रही है। इस वर्ष भी अप्रैल माह से कर्मचारियों व ट्रस्ट के बीच आपसी वार्ता होकर समझौता लागू होना था। इसके लिए कर्मचारी संघ ने 7 सूत्री मांगों को लेकर ट्रस्ट बोर्ड को पत्र भी लिखा, जिसके बाद 4 बार कर्मचारियों को वार्ता के लिए अजमेर भी बुलाया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। स्वर्गीय ठाकुर साहब श्री नाथू सिंह जी के द्वारा संचालित की गई थी और आज इतने वर्षों से निरंतर चली आ रही है। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके ये संस्था ट्रस्ट बोर्ड को सौंप दी। आज ट्रस्ट बोर्ड की मनमानी से ये सब कर्मचारी आक्रोशित है और इन्होंने अपनी खुद की एजेंसियां लेकर के इस संस्था को बहुत बड़ा घाटा दे दिया क्या। और हम ये सभी कर्मचारी ये चाहते हैं कि ये इस
ट्रस्ट बोर्ड में जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा देना चाहे वो इस ट्रस्ट बोर्ड में रहेगा। जो अपना खुद का स्वार्थ सोच के इस ट्रस्ट बोर्ड से जुड़ेगा उनको हम बाहर करेंगे। ये इतना ही कहना चाहता हूँ। गत 23 अक्टूबर को आयोजित वार्ता में बजट का अभाव बताते हुए कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की सभी मांगों को ट्रस्ट बोर्ड ने अस्वीकृत कर दिया, जिसके बाद कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने पत्र के माध्यम से पिछले 4 साल के आय व व्यय का विवरण मांगा, जो कि ट्रस्ट बोर्ड ने अब तक उपलब्ध नहीं कराया। इसके बाद कर्मचारी संघ की बैठक हुई, जिसमें सभी सदस्यों ने अपनी 7 सूत्री मांग पत्र से पहले संस्था से वरिष्ठ अधिकारियों को निष्कासित करने व आय व्यय की जांच कराने के आदेश कराने की मांग सर्वसम्मति से पारित की। सन 1930 से ठाकुर साहब नाथू सिंह जी द्वारा ये संस्थान चलाई गई थी। इसके द्वारा बीच में ट्रस्ट बोर्ड बने वगैरह आगे चलता रहा। उसके बाद में उन्होंने सब कुछ अपना अर्पण करने के हिसाब से वो चल रहे हैं अभी। और कर्मचारियों ने एक चीज़ सोची कि अपने को ज़िंदगी भर इसी से अपने पूर्वजों ने इसको चलाया है, तो अपन भी इसी को चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार को, लाखों रोगियों को इससे सेवा प्रदान करेंगे। कर्मचारी संघ ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर संस्था के वरिष्ठ अधिकारियों की जांच की मांग की है। कर्मचारी संघ ने बताया कि संस्था के माध्यम से लगभग 90 सालों से जन सेवा की जा रही है, लेकिन संस्था के उच्च अधिकारी संस्था के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रशासन से संस्था के धन के दुरुपयोग की जांच कराने व जन कल्याणकारी संस्था का अस्तित्व बनाए रखने की मांग की गई। संस्था के कालेडा कृष्ण गोपाल व अजमेर में कार्यरत कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान कर्मचारी संघ के सैकड़ों पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। आदिगोड़ एवं सनाड्य ब्राह्मण सुधार संस्था का दीपावली स्नेह मिलन व प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव अजमेर में निर्विरोध संपन्न हुए। राष्ट्रीय संत गुरुदेव डॉक्टर कृष्णानंद के सानिध्य में चुनाव संपन्न हुए। कार्यकारिणी में विष्णु प्रकाश जोशी निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वहीं डॉक्टर अविनाश दुबे निदेशक MLD मेमोरियल संस्थान केकड़ी को आदिगोड़ एवं सनाड्य ब्राह्मण समाज सुधार संस्था के लिए निर्विरोध प्रदेश महामंत्री पद के लिए चुना गया। निर्वाचन में प्रदेश भर के समाज के लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। डॉक्टर अविनाश दुबे ने इस पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे देश हित व समाज हित में कार्य करेंगे व बालिका शिक्षा, महिला शिक्षा व महिला रोजगारोन्मुख शिक्षा पर विशेष कार्य कर समाज का उत्थान करेंगे, ताकि देश व समाज आगे बढ़ सके। निर्वाचन कार्य के मुख्य संयोजक विश्वनाथ शर्मा, मुख्य चुनाव अधिकारी जय किशन शर्मा व कार्यवाहक अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने नवीन पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करवाई। स्नेह मिलन कार्यक्रम में जितेंद्र जोशी, केदार शर्मा, संदीप शर्मा, दीपक शर्मा, अनिरुद्ध दुबे, हितेश शर्मा, गौरव शर्मा, पुष्पेंद्र शर्मा सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। केकड़ी के कृष्णानगर इलाके में सूने मकान में संदिग्ध अवस्था में मिले मृत युवक की शिनाख्त आज तीसरे दिन हुई है। सिटी थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि बाबू उर्फ बबलू पुत्र प्रभुनाथ कालबेलिया निवासी कोटला गंगापुर जिला भीलवाड़ा के रूप में मृतक की शिनाख्त हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मृत्यु के कारणों की पुलिस फिलहाल पड़ताल कर रही है। बता दें कि रविवार की सुबह कृष्णानगर इलाके में एक सूने मकान से युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर सिटी पुलिस पिछले करीब 3 दिनों से मृतक की शिनाख्त का प्रयास कर रही है। पुलिस द्वारा काफी प्रयास करने के बाद आज तीसरे दिन मृतक की शिनाख्त हुई है। शिनाख्त के बाद परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया है। 22 वर्षीय मृतक बाबू उर्फ बबलूनाथ का ससुराल केकड़ी में ही था। वह अपने ससुराल के डेरों में रहता था। दीपावली से पहले वह अपने ससुराल में अपने घर जाने की बात कहकर निकला था और उसके बाद ससुराल वाले भी अपने डेरे खाली करके अन्य रिश्तेदारों के चले गए थे। इसी दौरान मृतक युवक का शव कृष्णानगर इलाके के एक मकान में मिला। पुलिस मृत्यु के कारणों की जांच कर रही है।